नारी का सारा जीवन पुरुष से कंधा मिलाकर चलने में ही बीत जाता है। पहले पिता की छत्र छाया में बचपन बीतता है, फिर पिता के घर में ही उसे घर का कामकाज करना होता है, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी होती है। इस दौरान घर के कामकाज के साथ पढ़ाई लिखाई की दोहरी जिम्मेदारी भी निभानी होती है। आज यानी 8 मार्च है और 8 मार्च को हम विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ एक दिन महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात करने से क्या हम सम्मान और अधिकार दिला पाएंगे? आइए आज हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मुकाम हासिल की है। ये हैं नगमा निजा, जो बैंक में उप शाखा प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हैं और घर के साथ कार्यालय के काम को भी बहुत आसानी से सुलझाती हैं। महिलाएं इस मल्टीटास्किंग के कार्य में काफ़ी निपुण हो गई हैं। ब्रश करने के साथ साथ चाय बनाना, नाश्ता बनाने के साथ साथ कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना, कपड़े धोने के साथ साथ तैयार होते रहना साथ में, और बाकियों को नाश्ता करवाना, उसके अलावा खाना का प्रिपरेशन करना, और साथ में फिर बैंक का काम करते हुए कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें साथ में निभानी पड़ती हैं। और यहाँ से जाने के बाद भी रात में भी तो ऐसा है कि मल्टीटास्किंग इज़ दी ओनली ऑप्शन। शहर की जानी मानी डॉक्टर प्रतिभा सिंह परिचय के मोहताज नहीं है। इनके संघर्ष के दिनों की कहानी प्रेरणादायक है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह रोजाना सैकड़ों महिला रोगियों से मिलती हैं और निःशुल्क परामर्श के साथ उन्हें बेहतर सलाह भी देती हैं। औरत को अपने आप को समझना चाहिए कि मेरे को आगे बढ़कर काम करना है और मुझे इसके लिए जागरूकता के मतलब सबके साथ मिलकर, सबसे कंधा मिलाकर मुझे चलना। जब तक औरत खुद अपने आगे नहीं आएगी तब तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए और औरत पढ़ी लिखी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर औरत पढ़ी लिखी रहेगी तभी वो अपने बच्चों को, अपने घर को संभाल पाएगी। कुमारी सविता एक फैशन डिज़ाइनर हैं। एक अच्छी होममेकर के साथ लड़की और महिलाओं को फैशन के गुर सिखाती हैं, साथ में घर का काम भी संभालती हैं। ऐसा होना चाहिए कि मानसिकता ये बननी चाहिए कि महिलाओं का हमेशा रिस्पेक्ट करे। एक दिन के सम्मान से महिलाओं का सम्मान संभव नहीं होता है। ये है अमिता कौशिक, जो घर से बाहर कदम रखने में असहज महसूस करती थीं। शादी के बाद इनको लगता था जिंदगी सीमित हो गई है, लेकिन आज शहर में ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और समाज के कई लड़कियों को रोजगार देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। पहले था क्या, नहीं औरत क्यों घर से बाहर जाएगी, क्यों ये करेगी, तो अब वैसा नहीं है। और औरत अब घर से बाहर भी निकल रही है, काम भी अच्छा कर रही है। अब तो समय ऐसा आ गया है जो मर्द घर में रह रहा है, लेडीज़ काम कर रही है। खेल का मैदान हो या राजनीति का ग्राउंड या सामाजिक सहभागिता, महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को साबित की हैं। ये है जिया गोस्वामी, जो नेत्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा समाज में सक्रिय रहती हैं। कदम साथ लेकर चल रही है। रही बात, मैं खुद नेत्री हूँ और आज मैं समाज के साथ चल रही हूँ और मुझे समाज के हर वर्ग का साथ मिल रहा है। जहाँ मैं एक साथ पुरुष के साथ मीटिंग कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है समाज की भागीदारी महिलाओं के साथ है और मुझे लगता है हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कथन को सही साबित किया है मीनू पांडे ने। मीनू पांडे दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन हौसले आसमान छूने की है। बतौर प्रोफेसर मीनू पांडे समाज की लड़कियों को शिक्षित करने में लगी हैं। This Women's Day, I would like to spread education for all and especially no girl education should be left. सभी लोग आगे आएँ, सब लोग इसमें शामिल हों, एंड आई चूज टू चैलेंज टू एजुकेट और गर्ल एजुकेशन इंक्लूडिंग एवरीवन हूएवर वांट्स टू डू। मिलिए पायल कुमारी से। ये एक व्यवसायी की पत्नी हैं और घर के साथ साथ पति के कामों में बखूबी हाथ बटाती हैं। बतौर पत्नी के साथ पायल लॉ की छात्रा हैं। वकालत की पढ़ाई पूरी कर समाज की सेवा करना चाहती हैं। महिलाओं का सम्मान एक दिन करने से कुछ नहीं हो सकता। अगर महिलाओं का सम्मान करना ही है तो रोज़ करना चाहिए। महिलाओं को कोई भी काम में भागीदारी होने से वो काम बहुत ही ईजी और आसान तरीके से हो जाता है।